डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण कार्य शुरू, उपायुक्त को एसएसपी ने किया निरीक्षण, बेहतर गुणवत्ता के साथ काम पूरी करने की दी हिदायत। बोकारो में निर्मल जल के लिए जानी जाती थी इंद्री नदी का जल हुआ मतमैला और प्रदूषित नदी के विरोध में उतरे ग्रामीण। जेएसएलपीएस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, वेतन भुगतान सहित 500 की मांगों को लेकर हड़ताल, सरकार मांगों को लेकर नहीं कर रही ठोस कार्रवाई। बोकारो में चलाए जा रहे जागरूकता शिविर, सरकार की योजनाओं की दी जा रही जानकारी, लोग अधिकारियों के सामने रख रहे अपनी समस्याएं। हजारीबाग में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, हटाए गए सड़क किनारे अवैध रूप से फैले अतिक्रमण, अधिकारियों ने न्यूज दुकानों को दी सख्त चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने कई विभागों के पदाधिकारियों और चौड़ीकरण कार्य का निर्माण कर रही कंपनियों से कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी ली है। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने कहा कि पुल अंडरपास धनबाद की लाइफ लाइन है। इसका चौड़ीकरण पूरा हो जाने के बाद में धनबाद वासियों की दशकों की समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा। निर्माण पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 निश्चित है, लेकिन कार्य में तेजी लाकर इसका समय पूर्व ही काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। डीसी ने कहा कि इस काम में पेयजल, विद्युत, पथ निर्माण, नगर निगम, रेलवे, भारत संचार निगम लिमिटेड सहित कई विभाग एक साथ काम कर रहे हैं। काफी डिपार्टमेंट्स मिलके ये काम कर रहे हैं। गया पुल लाइफलाइन है धनबाद का और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस लाइफलाइन पे बहुत तरह से धनबाद की जनता आश्रित है। पाइपलाइंस है जिसमें पानी पर आश्रित है, नाला है जिसमें निकासी जो सीवेज का है उस पर आश्रित है, बिजली के रेलवेज के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, बिजली विभाग के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, रेलवे का आवागमन होता है, साथ ही साथ हमारा अंडरपास भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके ये मेजर काम कर रहे हैं। ऑल्दो डिजाइन डीपीआर में सबको कंसीडर करके किया गया है, फिर भी आज हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ स्थल पे इसलिए बुलाए कि कोई एक आध डिपार्टमेंट के काम की वजह से बाकी काम लंबित नहीं होगी। झारखंड सरकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम झारखंड के प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में शिविर लगाकर चलाया जा रहा है। आज इस शिविर का आयोजन चास प्रखंड के जोधा डी मोड़ पर किया गया। शिविर में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित में योजनाओं के प्रति जागरूक करने, लाभुकों को इसका लाभ मिल सके और इसके लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है, जिसमें ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा और उसका समाधान भी किया जा रहा। इन शिविर में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे, अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख रहे हैं, उसका समाधान पा रहे हैं। और कार्यक्रम में आए झामुमो के महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम से प्रत्येक नागरिक लाभ उठा पा रहा है और लाभुकों को सही लाभ मिल रहा है। अधिकारी उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका हल निकल रहा है। क्योंकि हम जो है एक केवल निरीक्षण किए और जो शिविर लगा हुआ है सारे हमारे अधिकारी लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और आम जनता का जो भी मामला आ रहा है उसको जो है ऑन द स्पॉट उसका जो है समाधान हो रहा है। अभी मैया समान योजना हो या पेंशन हो या फिर नया राशन कार्ड हो या राशन कार्ड में नाम ऐड करना हो, ये सारा चीज जो है एकदम विधिवत रूप से हो रहा है। कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और जितने हमारे माता बहने हैं और जो भी भाई बंधु है बहुत ही सारे सिस्टम से एकदम लाइन में लगकर सारा काम करवा रहा है। बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड से गुजरने वाली इंद्री नदी कभी अपने निर्मल जल के लिए जानी जाती थी। कभी ग्रामीण इस नदी का उपयोग अपनी दैनिक जीवन के लिए करते थे, लेकिन आज नदी का स्वरूप बिल्कुल बिगड़ चुका है और मतमैला और प्रदूषित जल की वजह से ग्रामीण जो हैं वो बीमार होने लगे हैं। ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया। स्थानीय युवकों ने भी विरोध करते हुए पानी में उतरकर धरना दिया, प्रशासन विरोधी नारे लगाए और कहा कि नदी को प्रदूषित करने वाले बालू माफिया हैं जो कि दिन रात नदी से अवैध खनन कर बालू बेच रहे हैं। और साथ ही अगर प्रशासन बालू माफियाओं पर लगाम नहीं लगाती है तो हम अपने आंदोलन की धार को और तेज करेंगे।
शत्रुघ्न ओझा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन रोड जाम का प्रोग्राम था, जो डीसी साहब को आवेदन भी दिया गया था, लेकिन रात को थाना प्रभारी महोदय और एसडीओ के यहाँ से गोपनीय शाखा से फोन आया कि आप लोग रोड जाम नहीं कर सकते, अगर रोड जाम करेंगे तो अन्यथा कार्रवाई होगी। तो फिर हम लोग कहे कि सर तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। शत्रुघ्न ओझा जी मेरे घर पे गए, सुनाए कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम फिर आश्वासन किए कि एक काम कीजिए, तो शांतिपूर्वक धरना किया जाए। एक काम करते हैं, हम लोग तो ऐसे भी मरे हुए हैं, हम लोग नदी में घुस के आत्मदाह कर लेते हैं और यहीं घुस के जान दे देते हैं। क्योंकि पानी आप देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए, रोज रोज नोटंकी करता है कि साहब आखिर रोज रोज ही पानी आ रहा है। गाय बैल भैंस आदमी, गांव का आदमी 60-80% यहाँ कोई सांसद विधायक गाँव में नहीं रहता है, न बड़ा बड़ा आदमी गाँव में रहता है, सब गरीब दुखी लोग गाँव में रहता है। तो वहीं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मियों ने अपनी लंबित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन भुगतान में लगातार देरी और नीतिगत निर्णयों के लंबे समय से लंबित रहने से परेशान है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में 2024 के अंत तक NMMU पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन झारखंड में अब तक लागू नहीं हो सका। उनकी मांग है कि पॉलिसी को बिना किसी कटौती या संशोधन के हूबहू लागू किया जाए। संत कोलंबस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रवीण श्रीनिवास ने विशेष बातचीत में स्वास्थ्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि रोगों से बचाव इलाज से बेहतर। डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बीमारी बढ़ने के बाद अस्पताल आते हैं, जबकि नियमित जांच, संतुलित आहार और व्यायाम से कई गंभीर बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। लाइफस्टाइल डिसीज तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने डॉक्टर प्रवीण श्रीनिवास से खास बातचीत की है। लेकिन झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हजारीबाग के एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनका चेहरा कोई नया नहीं, जो लोगों के बीच हमेशा सेवा के लिए तत्पर 24/7 और जिस शख्सियत का नाम है प्रवीण श्रीनिवास। प्रवीण जी, सबसे पहले तो साधना प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बताएंगे। सबसे पहली बात कि एक प्लेटफॉर्म से आप दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे ट्रैक, कैसा लगता है ट्रैक? प्लेटफॉर्म एक्चुअली ट्रैक तो अलग तो नहीं है, हमारा पढ़ाई भी इसी फील्ड में हुआ है, पहले से भी हम मेडिसिन फील्ड में काम करते रहे और आज भी हम एजुकेशन और मेडिसिन में ही है, मेडिकल में ही है। तो कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म तो नहीं हुआ हमारे लिए, दूसरे का शाखा है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर है, कभी कभी उलझने ग्रुप में होती है, अड़चने भी आती है, तो उस वक्त कैसा लगता है? बेसिकली क्या है, हेल्थ सेक्टर तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा जरूरत की चीज है। हर घर में परेशानी है, परेशानियों का चीजें हैं, कुछ चीजें जो कि थोड़ा एजुकेशन लेवल की कमी होने की वजह से मुझे ऐसा एहसास होता है मेरे हिसाब से कि मेडिकल फील्ड के प्रति लोगों को एजुकेट और जागरूक होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों में जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं सिर्फ लापरवाही की वजह से। अगर वो लोग सही समय से लोग इलाज कराए या जांच कराए तो उसका पता चलता है कि हाँ पहले ही बीमारी का इलाज किया जा सकता, हो सकता है उनको इतना एडमिट होने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं होता, लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं इसलिए कि कहीं कोई बीमारी ना निकल जाए। तो टेस्ट होता ही इसलिए है कि आपकी स्थिति को जानकारी देता है। तो इसलिए हमेशा सजेस्टेड होता है कि अगर पैथोलॉजिकल टेस्ट या पूरा शरीर का जांच जो है साल में कम से कम 2 बार जरूर करवाना चाहिए हर किसी को। उससे क्या होगा, कोई बीमारी की शुरुआत भी होगी और पहले से पता चल जाए तो हो सकता है लाइट मेडिकेशन या थोड़ा एक्सरसाइज से आदमी ठीक हो सकता है। लेकिन चीजें क्या है कि बढ़ जाती हैं, बहुत आदमी ध्यान ही नहीं देता है। अभी शुगर किसी को एक दिन में नहीं हो जाता है कि 400-500 शुगर होगी, तो वो जो शुगर का चीज है वो बढ़ता कब है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अचानक से आपकी तबीयत खराब होती है तब आपने जांच कराया तो पता चला आपका शुगर लेवल बहुत हाई, बीपी बहुत हाई है। लेकिन अगर आप रैंडमली हर क्वार्टरली या हर साल में 2 बार चेकअप कराएंगे तो हो सकता है शुरुआती दौर पर ही आपको पता चल जाए, या डाइट या फिर एक्सरसाइज से ही आपका कंट्रोल हो जाए, तो आपको इतना हॉस्पिटल की जरूरत न पड़े।
तो हॉस्पिटल सेक्टर जरूरी है, लेकिन अगर जागरूक होंगे तो इतना ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आज भी हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है। वो इसलिए कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना पेशेंट शायद एजुकेटेड हो कि इतना पेशेंट ही ना हो। लोग पहले ही हेल्दी रहेंगे तो इतना ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रवीण जी, एक सवाल, क्योंकि आप सैटेलाइट टाउन से हजारीबाग आए, तो आपने हजारीबाग ही क्यों चुना कि यहाँ के लोगों को क्या कुछ नया? देखिए, टाउन चूज करने के पीछे तो मेरा कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था कि इसी टाउन को चूज किया जाए। अपॉर्चुनिटीज की बात होती है कि जैसे मैं आया तो यहाँ पे डेंटल कॉलेज के लिए था, कि डेंटल कॉलेज हम लोगों ने टेक ओवर किया और उसको हम लोगों ने रन किया। चूंकि वो मेडिकल सेक्टर से था, डेंटल सेक्टर से था, तो साथ ही साथ मुझे लगा कि इस सेक्टर में हेल्थ की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। तो फिर मैंने एक हॉस्पिटल की शुरुआत की। पहले श्रीनिवास हॉस्पिटल था, आज भी चल रहे हैं हमारे डेंटल कॉलेज के कैंपस में, और दूसरा हॉस्पिटल मिशन के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया और इस बिल्डिंग को रिनोवेट करके फिर से एज ए हॉस्पिटल इसको रन किया, तो वो सिटी में लोगों को नजदीक पड़े। आगामी आम जन के लिए क्या कुछ सेवा देंगे सर? अस्पताल होने वाला है। देखिए, अभी आने वाले महीने में 2 और 3 तारीख को हम लोग एक स्वास्थ्य मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी तरह के लोग यहाँ पे मुफ्त परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर से। मेडिसिन उसके अंदर फ्री आ रहा है, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट फ्री है, कुछ बड़े टेस्ट में जो है कि भारी छूट है, डिस्काउंट में हम लोग कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड डिस्काउंट में करके देंगे। और दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए टाइम का भोजन का भी व्यवस्था किया गया है कि अगर लेट हो रहा है जाने में या लंच का टाइम हो गया, वेटिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे खाना भी अवेल कर सकते हैं। उस वक्त कैसा महसूस करते हैं प्रवीण जी जब कोई मरीज संतुष्ट होकर आपके अस्पताल से निकलता, कैसा फील होता है आपके दिल में? देखिए, अगर फील्ड की बात करें तो मोस्ट सेटिस्फाइंग फील्ड है। एक डॉक्टर का जॉब, एक हॉस्पिटल का जॉब, जब कोई ठीक होकर जाता है तो जैसे उनको जो खुशी देख करके जो हम लोग को खुशी होती है, वो एक अच्छा लगता है। किसी के मरते हुए कोई या बहुत बीमार या परेशान आदमी बच गया, तो इससे ज्यादा जो प्रसन्नता हम लोग को मन से निकलती है या लोगों की तरफ से दुआएं जो हम लोग को मिलती है, उससे बड़ा तो मुझे लगता है कि किसी भी कोई बिजनेस में इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। कौन का कुछ अपील करना चाहिए? मैं जैसे पहले भी अपने बात में कहा कि कृपया करके अपने आप को एजुकेट करें, जानकारी लें, और शायद हॉस्पिटल की इतनी जो कमी है उसको आप लोग सिर्फ अपने आप के एजुकेशन से दूर कर सकते हैं। अगर लोग जागरूक हों, नॉलेज बढ़ाएं, समय समय पर टेस्ट कराते रहें, तो शायद इतनी बीमारियां हो ही ना और आदमी जो है स्वस्थ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना परसेवी, हजारीबाग। 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायत में नहीं मिलने से विकास कार्य का पहिया ठप पड़ चुका है। कोडरमा में भी पंचायत स्तर पर चल रहे सभी विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। सड़क मरम्मत, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक योजनाएं अधर पे लटकी हैं, जिसे लेकर जिले के ढाब पंचायत मुखिया बैजूतूरी से हमारे संवाददाता अंकु कुमार गोस्वामी ने बातचीत की है। इन दिनों गांव में जो विकास का पहिया था वो कहीं थम गया है। चूंकि जब से गांव पंचायतों में 15वें वित्त की राशि नहीं मिलने के कारण क्षेत्र का जो विकास है वो रुक सा गया है। यहाँ पे गांव पंचायतों में जो आंगनबाड़ी का सौंदर्यकरण का काम था या फिर रोड बनानी थी, नालियों का निर्माण होना था, वो तमाम चीजें जो है वो काफी फंड के अभाव में प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई बार जो है जो तमाम राज्य भर के झारखंड के जो मुखिया लोग हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और राज्य केंद्र सरकार से 15वें वित्त में राशि भेजने की मांग लगातार करते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कोडरमा जिले के ढाब पंचायत के मुखिया बैजूतूरी जी है। जानते हैं उनसे कि 15वें वित्त में राशि नहीं रहने के कारण फंड के उपलब्धता के अभाव में किस प्रकार से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हम आपसे सर जानना चाहेंगे मुखिया जी कि किस प्रकार से जो पंचायत का कार्य है वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए, मेरा जो पंचायत है शुरुआती जंगली क्षेत्र का पंचायत है
और इसमें बहुत तरह का विकास कार्य नहीं हो पाया है और 15वां वित्त का जो राशि नहीं आने के कारण आज हमारे पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी है उनका सुंदरीकरण करना था, पीसीसी रोड का मरम्मती करना था, पीसीसी रोड नया करना था तथा और जल नल का 1-2 जल नल भी करना था। तो ये सब कार्य जो राशि नहीं मिलने के कारण अभी तक नहीं हो पाया है और विकास कार्य बाधित हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं कि 15वां वित्त का राशि आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पंचायत का विकास होगा और मुखिया बनने से थोड़ा जनता को लगेगा कि नहीं, उम्मीद आशा होता है कि अब विकास के कार्य हो गए। जनता सब भी चाहेंगे कि नहीं मुखिया जी कुछ काम किए हैं। हम लोग का नहीं काम करने के कारण बहुत सा बदनामी होता है कि मुखिया बन गया। तो यदि फिलहाल बात करें तो अभी पंचायत में कौन कौन सी अभी योजनाएं हैं जो अभी वर्तमान में चल रही है? हालांकि 15वें में फंड नहीं है, लेकिन और भी कोई है वैसी योजना? अभी तो कुछ कार्य नहीं चल रहा है 15वां वित्त का, जैसे अभी मनरेगा थोड़ा बहुत चल रहा है और बाकी सारा आवास काम वगैरह आवास चल रहा है, बाकी सारा काम ठप है। और जो मेन जो सड़क और नाली के साथ साथ आंगनबाड़ियों का मरम्मतीकरण वगैरह भी जो कार्य था वो सब लगता है कि प्रभावित विशेष रूप से हुआ है। हाँ, अभी हम लोग को फंड नहीं मिलने के कारण अभी मेरे पंचायत में 5 आंगनबाड़ी है, उनको सुंदरीकरण करना था, बहुत जर्जर स्थिति में है तो वो से काम बाधित हो रहा है। पीसीसी रोड का मरम्मती करना था, बबलू सिंह घर से नावाडी स्कूल तक और धजवा मेन रोड से लेकर राना घर तक करना था। गोरियाडी में जो है अनिल सिंह के घर से देवातुरी घर तक नाली निर्माण करना था, तो ये सब काम बाधित हुआ है। ये सब बहुत जरूरी योजना है। हाँ, ये सब बहुत जरूरी योजना है और नहीं फंड मिलने के कारण हम लोग को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप लोग प्रोटेस्ट भी किए थे, तमाम जो मुखिया है राज्य भर के एक जगह रांची गए हुए थे, तो क्या आप लोगों की क्या सरकार से मांग जो लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की जो मांग थी उस पर क्या सरकार की तरफ से कोई पहल होता हुआ दिख रहा है? अभी तक तो कुछ पहल नहीं हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। सरकार से तो हम लोग आंदोलन किए हैं, मांग किए हैं, अब सरकार जाने क्या देंगे नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो जिस प्रकार से जो जितने झारखंड राज्य भर के जो तमाम मुखिया है उनकी उम्मीदें इस बात पे टिकी हुई है कि कब 15वें वित्त की राशि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से मिल पाएगा, दोनों का सहयोग से, वो राशि कब तक इनके बैंक खातों में आती है और जो पंचायत का विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है उस विकास के कार्य को गति मिल पाती है। अंकुर कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। जामताड़ा में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के जुलाई इकाई द्वारा 21 नवंबर 2025 से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी अपनी गति और जोश के साथ जारी है। प्रमुख कारण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा 15 नवंबर तक मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद भी ठोस और लिखित आदेश नहीं जारी होना है। पलाश क्षेत्र के सभी आजीविका कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग को लेकर समाहरणालय परिसर के बाहर शीशम बागान में धरना पर बैठे हुए हैं। इस हड़ताल के चलते जेएसएलपीएस के तहत संचालित ग्रामीण विकास की जेएसएलपीएस कर्मी यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं और ये जामताड़ा जिला में ही चलाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से फैले अतिक्रमण, दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। टीम ने फुटपाथ और सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए सामान को हटाकर आमजन के आवागमन को सुगम बनाया है। अभियान के दौरान निगम अधिकारियों ने विशेष रूप से मीट दुकानों को सख्त चेतावनी दी है कि वे दुकान के आसपास गंदगी न फैलाएं और साथ ही स्वच्छता नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई दुकानों से जुर्माने भी वसूले गए हैं। निगम अधिकारियों ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज नगर निगम हजारीबाग के द्वारा वैसे दुकानदार जो सड़क किनारे पक्का स्ट्रक्चर कर लिए हैं उनको तोड़ा गया है। साथ ही उनके द्वारा जो खुले में मीट मटन काट के बिका जा रहा है, जो आमजन की समस्या हो रहा है, उसके लिए उनको एक आरोपित किया जा रहा है फंड कि आपको मिनिमम फाइन देना पड़ेगा। इनको ये कहा गया है कि अपने पास एक डस्टबिन रखे, इसका प्रॉपर डिस्पोज कर सकें।
कानी बाजार न्यू कॉलोनी में चोरी की घटना से परेशान मोहल्ले वासियों ने आपस में चंदा कर पूरे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है, जिसके बाद में मोहल्ले वासियों ने यह फैसला लिया था चोरी छिनतई जैसी घटनाओं को रोकने के लिए। और साथ ही चोरों के आतंक से बचने के लिए कानी बाजार विकास समिति ने न्यू कॉलोनी में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है और अभी तक 23 कैमरा अलग अलग स्थानों पर लगाकर पूरे मोहल्ले पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने मोहल्ले का जायजा लिया है। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात करते हुए लगातार चोरी छिनतई मामले को लेकर नगर निगम क्षेत्र के कानी बाजार मोहल्ले में लगभग 23 कैमरे लगाए गए हैं। मोहल्ले वासियों के अथक प्रयास है और आप ये देख सकते हैं जगह जगह सीसीटीवी कैमरा है और ये अच्छी प्रयास है। हमारे साथ रुद्रराज है जिनके अथक प्रयास से और पूरे मोहल्ले वासी के प्रयास से ये कुल 23 कैमरे लगाए गए। कैसा लग रहा कैमरा लगाने के बाद यहाँ का कैसा वातावरण लगा? देखिए, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, पूरे मोहल्ले का सहयोग मिला है। हम लोग लगातार बैठक किए, एक SIT टीम गठन हुआ था, इसमें मिस्त्री साहब आए थे और उनका था कि भाई आप लोग IP कैमरा लगवाए जिससे हम लोग सेम टाइम में कंट्रोल रूम से देख सकें ताकि अपराधी अपराध करने से पहले पकड़ में आ जाए। उसके बाद हम लोगों का बैठक चला और लगातार जो हम लोग लगे हुए हैं, 15 दिन हो गया है और आज हमारा 23 कैमरा एक्टिव है और 9 स्थानों पे हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं और कहाँ लगाना है। कुल कितने कैमरे लगने हैं? 32 कैमरा अभी एक NVR 32 चैनल का हम लोग लिए हैं, उसको पूरा हम लोग करेंगे जिसमें ये पूरा कानी बाजार जो है उसमें आ जाएगा और उसके बाद हम लोग और जहाँ जरूरत लगेगा तो हम लोग NVR बढ़ाएंगे, उस स्थान पर उधर भी करेंगे। जब कैमरा नहीं था उस वक्त का मूवमेंट और अब जब कैमरा लग गया है चप्पे चप्पे पर, मैं मोहल्ले में पूरा देख रहा हूँ कैमरा लगा हुआ, हर पोल हो चाहे घर हो, अब कैसा लग रहा है? देखिए, जब कैमरा नहीं लगा था तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था पूरे इस क्षेत्र में जो है नशेड़ी लोग का आना जाना, दारू पीना, सिगरेट पीना लगा रहता था। लेकिन जब से कैमरा लगा है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक लड़का भी लगा हुआ है धंधा देखने के लिए, उन लोगों का एक्टिविटी कम हो गया है, आना जाना बंद हो गया है। हम लोग एक आगे जाके देखेंगे तो हम लोग एक पैम्पलेट भी लगा रहे हैं कि यहाँ जो है आप CCTV कैमरे की निगरानी में है, नशा करके पकड़े जाएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी होगा और सामाजिक जो दंड है वो भी लगेगा। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी जो है, जितने लोग देख रहे हैं आपके माध्यम से मैं उनको एक आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में कैमरा लगवाएं जिससे जो है हजारीबाग में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई है उसमें रोकथाम लग सके। चलिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब कैमरा नहीं था और जब कैमरा लगा तो लोग अब चिंताजनक में नहीं है और भी कैमरे लगने, कुल 32 कैमरे लगने हैं और ये प्रयास हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन SIT टीम गठित की गई। मोहल्ले वासी के तमाम अथक प्रयासों से अब ये मोहल्ला सुरक्षित है। चूंकि CCTV कैमरा पहले नहीं था और अब हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग चैन की नींद सो सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। गया धनबाद रेलखंड पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 40 लाख नकदी रुपए के साथ में पकड़ा है। युवक भारी रकम लेकर ट्रेन से कोलकाता जा रहा था। वहीं GRP प्रभारी उपेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति भारी नकदी कोडरमा से कोलकाता के लिए रवाना होने वाला है और इस सूचना के सत्यापन के लिए GRP प्रभारी के नेतृत्व में एक जांच अभियान शुरू किया गया और जिस पर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस द्वारा नाम पता पूछे जाने पर युवक ने अपनी पहचान अमित कुमार निवासी सिकंदरा जमुई के रूप में बताई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कोडरमा से सामने आया है जहां पर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस द्वारा नाम पता पूछे जाने पर युवक ने अपनी पहचान बताई है। दरअसल कोलकाता के लिए रवाना होने वाला था व्यक्ति। गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी नकदी लेकर कोडरमा से कोलकाता के लिए रवाना हो रहा है। इस दौरान सत्यापन पर GRP प्रभारी के नेतृत्व में एक जांच अभियान शुरू किया गया और स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर एक युवक एक बैग के साथ खड़ा मिला है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।